गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम और दादरा एंड नगर हवेली, ये सब 1950 में इंडिया का हिस्सा नहीं थे। फिर सवाल ये आता है कि इंडिया के टेरिटरी के एक्सपेंड होने का आइडिया आया कहां से? तो जवाब एक्विजिशन के प्रोसेस में नहीं है, इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में है, क्योंकि ये आर्टिकल 1 क्लॉज 3 पहले ही मान लेता है कि इंडिया फ्यूचर में नए टेरिटरीज को इंक्लूड कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या बोलता है। द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ ए द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, बी द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, सी सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो चलिए जानते हैं एक्वायर्ड का मतलब। एक्वायर्ड का मतलब प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से इट इज नॉट लाइक बाइंग अ लैंड। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एज पर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज को हासिल करना या खरीदना। तो ये प्रॉपर्टी वाला एक्विजिशन नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत गवर्न होने वाला है। इसका मतलब कि एक कंट्री कैसे लीगली कुछ टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है। कुछ प्रोसेस मैं बता देता हूं, जैसे बाय ट्रीटी, कॉन्क्वेस्ट हिस्टोरिकली, और भी बहुत सारे जो लीगली प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बता दिया, पब्लिकली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमने ये टेरिटरी एक्वायर कर ली, ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया, या ये उन्होंने मान लिया कि असर्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये टेरिटरी अब इंडिया का है, तो इससे होगा क्या? तो कोर्ट को भी ये मानना पड़ेगा कि जो एक टेरिटरी जो एक्वायर्ड हुई है वो अब इंडिया की है, अगर गवर्नमेंट ने इन 3 प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है। और ये जो एक्विजिशन हो गया, अगर उस एक्विजिशन को अगर कोर्ट कभी भी क्वेश्चन और इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता कि एक्विजिशन राइट है या रॉन्ग है, इसका मतलब इंडिया में अगर एक्विजिशन हो रहा है, अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट इट। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 1 क्लॉज 3, जो खुद एक्विजिशन और रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, बट ये बस बताता है कि इंडिया के टेरिटरी में क्या आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मैं और क्या वीडियोस बना सकता हूं।